फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। मैं पढ़ा रही हूँ आपको मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में अपना मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया है। मुगल साम्राज्य में अभी आपने बाबर पढ़ लिया, बाबर के बाद हुमायूं पढ़ा, हुमायूं के बाद अपन पढ़ रहे हैं अकबर। तो अकबर के बारे में मैंने आपको शुरुआत इसकी करवा दी थी। अकबर के आज पढ़ रहे हैं अपन अकबर की जो क्या क्या इसके द्वारा सुधार कार्य किए गए, वो सारी चीजें, इनके दरबार में कौन कौन रहते थे, नवरत्नों में किसे किसे महत्व दिया गया, मतलब कौन कौन से नवरत्न थे, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो आपको पता है अकबर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो अमरकोट के राजा के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो है हुमायूं का पुत्र था, ये आपको देखना था। अकबर के साथ में आपने देखा कि किस तरीके से पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई यानी कि हेमू के साथ लड़ी गई। तो हेमू जो था वो सूर्य वंश का ही सेनापति बन के आया था। तो इसने क्या किया था, अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां के द्वारा इसको पराजित किया गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि बैरम खां के बाद आपने देखा कि बैरम खां को भेज दिया जाता है मतलब हज की यात्रा पर। तो हज यात्रा के दौरान इसकी मतलब मुबारक शाही के द्वारा क्या कर दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। ये सारी चीजें आपने देखी। उसके बाद पेटीकोट शासन आता है। पेटीकोट शासन जिसमें जीजीअंगा, महाअंगा ये सारी रहते हैं, और किस तरीके से अकबर के द्वारा इनको भी इस शासन को भी हटाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी। तो इस तरीके से अकबर ने इसको हटाने के बाद पूरी शासन की सत्ता अपने हाथ में ली और उस शासन को अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश की। और आपको पता ही है महान जो अगर बात करते हैं राजा, उनमें गिना जाता है अकबर। तो अकबर के जो सुधार कार्य हुए वो अपन देख रहे हैं, आइए देखते हैं। तो अकबर के सुधार कार्य, इसमें सबसे पहले अकबर ने किस पर रोक लगाई, तो 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई। ये दास आपको देख रहा होगा, दास में दो शब्द आ रहे हैं, तो आप याद रख सकते हो दास यानी कि 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई। दूसरा आपका तीर्थ यात्रा 1563, 1900 नहीं है एक्चुअली में, 1500 की बात चल रही है। तो 1562 में आपको याद रखना है दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, और 1564 में जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर मैंने आपको बताया था कि भारत में जजिया जो कर था वो कौन लेकर आया था, तो जो मोहम्मद बिन कासिम था वो लेकर आया था, लेकिन लागू किसके द्वारा किया गया, तो आपको पता है पहली बार ब्राह्मणों से जजिया लिया गया। ये किन के द्वारा लिया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिया गया। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। इसके बाद 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने का मतलब होता है कि यहाँ पर अकबर के द्वारा सभी धर्मों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, तो उसने एक इबादत खाना यहाँ के, इसके बाद इसने इबादत खाने के बाद 1578 में धर्म संसद मतलब एक प्रकार की इबादत खाना हो गया। उसके बाद इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए कब खोला गया, तो याद रखना है 1578 में खोला गया, जिसमें अकबर ने सभी धर्मों से संबंधित उनके धर्म गुरुओं को बुलाया। उनसे हर मतलब उन सभी जो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे उन गुरुओं से उन धर्म के बारे में जानकारी ली, किस तरीके से, तो कौन कौन से गुरु यहाँ पर आते हैं ये आपको याद रखना है। तो हिंदू धर्म से आने वाले गुरु का नाम याद रखना है देवी पुरुषोत्तम, देवी व पुरुषोत्तम आते हैं, देवी पुरुषोत्तम, ठीक है। वहीं फारसी से आते हैं दस्तूरजी मेहर, और ईसाई से आते हैं, आपको दो गुरु याद रखने हैं, मोसे यानी कि मोन्सेरात एवं एक्वी वीवा, और जैन धर्म से आते हैं जिन प्रभु सूरी या जिन चंद्र सूरी। इसके बाद इसमें हरि विजय भी आते हैं। तो जिन जो है जिन चंद्र सूरी जी का अकबर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये इनसे काफ़ी अधिक प्रभावित भी थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदू धर्म मतलब धर्म संसद जो है इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए 1578 में खोला गया, जिसमें भाग लेने वाले हिंदू धर्म से संबंधित गुरु का नाम क्या है, तो देवी पुरुषोत्तम याद रखना है। अलग अलग गुरु अलग अलग धर्मों से पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट रहा, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो वो कौन है, तो जिनचंद प्रभु जो सूरी हुए हैं उनका अकबर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ये पॉइंट पूछा जाता है और पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है ना।
इस तरीके से। उसके बाद मजहर की घोषणा की गई। तो मजहर की घोषणा इसमें याद रखना है 1589 में मजहर की घोषणा। मजहर का मतलब है धर्म, जितने भी धर्म से संबंधित जो निर्णय लिए जाते थे, जो अगर बात करते हैं जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उनको हटाकर अकबर ने अपने हाथ में पूरे बागडोर ली, ये आप समझ सकते हो। 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म यानी कि एक प्रकार का नया धर्म अकबर के द्वारा चलाने की कोशिश की गई थी। 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत की, जिसमें प्रमुख कौन था, तो इसका प्रमुख अकबर था। पूछा जाता है प्रमुख कौन था, अकबर। वही अगर बात करते हैं तो इसका पुरोहित कौन बना, तो पुरोहित बना अबुल फजल। पुरोहित कौन बना, अबुल फजल। वही अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम और अंतिम हिंदू व्यक्ति कौन सा था जिसके द्वारा दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार किया गया था, तो प्रथम और अंतिम बीरबल ही था। तो ये चीज आपको याद रखना है। आप देखते हैं अकबर के नवरत्न, यानी कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। उन 9 रत्नों के नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा नवरत्न अकबर के दरबार में शामिल नहीं था, या 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछते हैं इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आपको 9 याद करने हैं। बिल्कुल सिंपल है, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल के बाद फैजी, टूरनमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा और मानसी। तो ये आपको 9 याद करने हैं, जिसमें तानसेन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फिर भी तानसेन के बारे में आपको याद रखना है कि ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इनको रीवा के राजा रामचंद्र के द्वारा ही गिफ्ट किया जाता है, अकबर के दरबार में भेजा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद इनके द्वारा मियाँ मल्हार, मियाँ टोड़ी, ये सारी इनके द्वारा राग रचे गए, ये आपको याद रखना है। और इनकी अगर बात करते हैं तो इनकी जो संगीत शिक्षा हुई है वो ग्वालियर विश्वविद्यालय से ही हुई है, ये आप याद रख सकते हो। वही आपको पता है मोहम्मद गौस इनके गुरु थे, ये भी चीज आप याद रख सकते हो। बीरबल के बारे में इनका नाम याद रखना है, तनुराम पांडे इनका नाम था, ठीक है। और इनका जन्म जो है ग्वालियर के बेहट में हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन एमपी का पेपर दे रहे हो तो एमपी वालों के लिए याद रखना है, ग्वालियर के बेहट में इनका जन्म हुआ। उसके बाद बीरबल के बारे में अगर बताएं तो बीरबल का नाम ही पूछा जाता है। बीरबल को अकबर के द्वारा राजा की उपाधि भी दी गई, और यूसुफ फजई जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पर इसकी हत्या कर दी जाती है। सॉरी। इसके बाद आपको देखना है अबुल फजल। अकबरनामा जो है, अकबरनामा यानी कि ये आपको याद रखना है, अबुल फजल ये इसका प्रधान पुरोहित रहा, इसका दीन-ए-इलाही धर्म का। इसके बारे में इतना ही। और अगर बात करते हैं तो अकबर का राज कवि पूछा जाता है, यानी कि राज दरबारी कवि कौन था, तो आपको याद रखना है फैजी, जो कि अबुल फजल का ही भाई था। टोरनमल पता है आपको, पता है ये राजस्व विभाग से संबंधित पूरा कार्य करता है। देखते हैं टोरनमल व्यवस्था किस तरीके से आईने देसाला व्यवस्था इसके द्वारा लागू की गई, ये पूरा देखेंगे। अब्दुल रहीम खाना ये बैरम खां का पुत्र था, ये आपको याद रखना है। और इसके द्वारा ही क्या किया गया, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया। हकीम हुकाम रसोइया था। तो ये इनके कार्य थे। इसी प्रकार से कल कंटिन्यू रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।